नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के एग्जाम को देखते हुए हमने आपको पिछले साल के ढेर सारे पेपर भी कराए हैं और प्रैक्टिस स्टडी कराए हैं, जिसे आप प्ले में जाकर के देख लीजिएगा। अब हम आपको कुछ स्पेशल सेट करा रहे हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 90 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चन कराए थे। अब आपको आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रस छंद अलंकार के 80 प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी बीएड के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इनके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपने इन 80 प्रश्नों को पढ़ लिया तो आप रस छंद अलंकार से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। अगर आपको ये टॉपिक तैयार है तो ये प्रयास कीजिए क्या आप इन 80 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि नीचे दी गई पंक्तियों में किस रस का प्रयोग किया गया है। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुन रूखी। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है। देखिए जब उद्धव सखियों के पास आते हैं और बताते हैं कि श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं, तो गोपियाँ या सखियाँ क्या कहती हैं, आखियाँ जो हमारी हैं वो हरि के दर्शन को भूखी हैं, मतलब कि श्री कृष्ण के दर्शन को चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुन रूखी, ये बातें सुन करके आपकी कि श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं ये रूखी हो गई हैं, जो कभी रूप को संवारा करती थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी का गोपियों के साथ में वियोग हो रहा है, इसलिए सही ऑप्शन होगा वियोग श्रृंगारस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ये दूसरा क्वेश्चन है, मन रे तन कागज का पुतला, लागई बूंद विनस जई छिनमा, गर्व करे क्यों इतना। इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। ये कबीरदास जी की लाइनें हैं। कबीरदास जी कहते हैं ये शरीर जो आपका है एक कागज का एक पुतला है, और जैसे इसमें पानी की बूंदें पड़ेंगी छिन भर में ये नष्ट हो जाएगा, तो इस पर गर्व क्यों इतना कर रहे हो। तो वैराग की भावना उत्पन्न हुई ना इसमें, तो शांत रस होगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। बताइए सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, या फिर रसों का राजा किसे माना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए अगर आपने यूपी बीएड की तैयारी अच्छे से की है या फिर हिंदी की तैयारी अच्छे से की है। सर्वश्रेष्ठ रस या फिर रसों का राजा माना जाता है श्रृंगार रस को। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। सही ऑप्शन होगा विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, कमल नयन को छाड़ी महातन, और देव को ध्यावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। यहां पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए नयन को कमल के समान कहा गया ना, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। देखिए अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार एक अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार नहीं है, इसका मतलब कि अर्थालंकार होगा। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है एक अर्थालंकार में आता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार नहीं है, इसका मतलब कि शब्द अलंकार होगा। सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन। देखिए शब्द अलंकार में आपके मेन रूप से 5 अलंकार आते हैं, जैसे कि पहला हो गया वक्रोंति, विप्सा, यमक, अनुप्रास और श्लेष। जहां पर भी आपको दिखें आप लोग शब्द अलंकार को टिक कर दीजिएगा, बाकी सभी मिलेंगे आपको तो आप अर्थालंकार को टिक कीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है। अगर आपने हमारे हिंदी के सारे सेट देखे होंगे तो आप इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 2012 वाला पेपर भी हल कराया है। इसमें से भिन्न कौन सा है, तो दृष्टांत भिन्न है। दृष्टांत आता आपका अर्थालंकार में, और यमक, श्लेष, वक्रोंति, विप्सा, अनुप्रास ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, शब्द अलंकार में आते हैं। और दृष्टांत किस में आता है, अर्थालंकार में आता है, इसलिए भिन्न है। देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रिक छंद का उदाहरण है। अगर आपको 9वां प्रश्न आ जाना तो आप 10वें प्रश्न को जाकर के ट्राई कर सकते हैं। मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, सही ऑप्शन होगा बैरव। देखिए बैरव में मात्राएं आप गिनते हैं, 12-7 मात्राएं गिनते हैं, जबकि कवित्त, सवैया और मालनी जो हैं ये मात्रिक छंद नहीं है, ये वाणिक छंद है, इसमें आप वर्णों को गिनते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिक छंद है। अब की बार बताइए वाणिक छंद कौन सा है।
सही ऑप्शन होगा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता एक वाणिक छंद है, जबकि कुंडलियाँ, उल्लाला, गीतिका क्या है, ये एक मात्रिक छंद है। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, शांति रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए शांति रस का स्थायी भाव क्या है? सही ऑप्शन होगा निर्वेद। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? बताइए 2012 वाला अगर आपने हिंदी का पेपर देखा होगा तो आप ये प्रश्नों को सही कर पा रहे होंगे। सही ऑप्शन है वात्सल रस। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो वात्सल रस का है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मैंने आपको याद कराया था। कैसे आपको याद कराया था कि गीतिका में होती है 26 और हरि लग गया आगे ना, तो हरि में 2 वर्ण आपको दिख रहे होंगे, हा और रा, तो 2 जोड़ दीजिए, 28 आपको मात्राएं मिलेंगी। 26 2 28। गीतिका में होती है 26 और हरि गीतिका में होती है 28। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, छेकानुप्रास या फिर वक्रोन्ति? क्या हो सकता है सही? सही ऑप्शन होगा छेका अनुप्रास अलंकार। जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, जैसे कि कहत कत परदेसी की बात, कहत कत, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि का की आवृत्ति सिर्फ एक ही बार हुई है ना, तो यहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? सही ऑप्शन होगा एक मात्रिक छंद है। इसमें आप मात्राओं गिनते हैं ना, 13 11 13 11 मात्राओं गिनते हैं, और चौपाई में 16 16 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में, तो मात्रिक छंद है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे मन आपका डोल जाता है पीपल के पत्ते के समान, तो यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? सही ऑप्शन होगा उपमा अलंकार। तो मन की तुलना की गई है पीपल के पत्ते से, सरिस लगाना बीच में, पीपल पात सरिस मन डोला, तुलना की गई ना, तो यहां पर उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6 7 9 10, ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन है रसों की संख्या जो है वो 9 मानी जाती है। देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी, क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य के 7 से रस लिए थे, उसमें शांत रस नहीं था। शांत रस को मिलाने के बाद रसों की संख्या 9 बन गई है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? बताइए। देखिए एक बात आपको बता रहा हूं, अगर कहीं पर आपको बीच मिले, सम मिले, सा मिले, सी मिले, ऐसा कुछ आपको मिलता है ना, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तुलना की जाती है ना, तो ऐसे आपको मिलेंगे शब्द, सा मिलेगा, सी मिलेगा, सम मिलेगा, तो वहां पर आप उपमा अलंकार को सही कीजिएगा। देखिए ऊपर आया था ना, सरिस भी आया था ना, अगर ये भी मिलता है तो वहां पर उपमा अलंकार को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि तुलना के रूप में से देखा जा रहा है। तो 18 क्या सही आंसर होगा? बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग में भेद से उसके एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ पर पानी जो है उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो उसमें आप किस अलंकार का यूज करते हैं? तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी, तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? देखिए अगर उपमेय में उपमान को भेद आरोपित कर दिया जाएगा तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। यहां पर आप देख सकते हैं अंबर पनघट, मतलब कि देख रहे हैं अंबर को पनघट ही बना दिया गया है, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। जहां पर तुलना की जाएगी वहां पर उपमा अलंकार होगा, लेकिन जहां पर उसको कह दिया जाएगा कि ये हो ही गया, वहां पर रूपक अलंकार होगा। समझिएगा थोड़ा से भेद इन दोनों में। 21 नंबर क्वेश्चन है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए,
यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ये बिहारी जी की लाइन है। बिहारी जी कहते हैं कि मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। देखिए श्री कृष्ण जी का रंग जो है वो सांवला है, और जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण जी के पास आती हैं वैसे उनके चेहरे में उजाला आ जाता है। तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास है? अगर आप काले रंग के पास में या फिर श्याम रंग के पास में आएंगे तो आप उज्जवल कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर विरोध की भावना है ना, तो विरोधाभास होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, ओई खाए बैराय नर इह पाए बैराय। अलंकार की बात हो और ये उदाहरण ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपकी जवान में रटा ही होगा। जब आप पढ़ते होंगे यमक अलंकार तो वहाँ पर आपको सबसे पहले यही उदाहरण आपको पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर 2 बार कनक का प्रयोग किया गया है और दोनों ही कनक के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर कनक का एक अर्थ है धतूरा और एक अर्थ क्या है? एक अर्थ है सोना। अगर धतूरे और सोने को अधिक मात्रा में पा लिया जाए तो जो धतूरे को खाता है वो बहरा जाता है, मतलब कि पागल हो जाता है, और जो सोने को पा जाता है वो भी बहरा जाता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? सही ऑप्शन होगा श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए रहीमदास जी कहते हैं पानी रखना बहुत ही आवश्यक है। पानी के 3 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। मोती के संबंध में क्या? चमक। मनुष्य के संबंध में प्रतिष्ठा, और चून मतलब होता है आटा। आटा के संबंध में पानी। तो पानी के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। मोती में से चमक चली गई तो कोई भी मोती का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। मनुष्य की प्रतिष्ठा चली गई, कोई भी अस्तित्व तो नहीं रहेगा। अगर आटे में से पानी निकाल लिया जाए तो आटे का कोई भी अस्तित्व तो नहीं रहेगा। तो रहीमदास जी कह रहे कि पानी का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो एक पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रसों का राजा श्रृंगार से स्थायी भाव होता है रति। 25 नंबर क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ना, जुगुप्सा होता है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की है? देखिए नाट्य शास्त्र में 8 ही आपके रस थे, क्योंकि उसमें शांत रस नहीं था। अगर शांत रस को मिला लेंगे तो रसों की संख्या 9 हो जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, शोभित कर नवनीत लिए में कौन सा रस है? काफ़ी छोटी लाइन देता है और आपसे रस पूछता है। इसकी पूरी लाइन क्या है? शोभित कर नवनीत लिए, घुटवन चलत रेन तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तो यहाँ पर क्या झलक रहा है आपको? यशोदा जी के आंगन में श्री कृष्ण जी घुटने के बल चल रहे हैं, तो उनकी शोभा जो है बहुत अच्छी लग रही है, और उनके मुंह में दही का जो लेप लगा हुआ है वो और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर वात्सलता झलक रही है ना। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारे, और बल नव रगमल विमल जसु, जो दायक फलचार। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरा पवन कुमार, और बल बुद्ध विद्या दे हुई हरम कलेश विकार। ये आप लोग पढ़ते हैं ना। तो शुरुआत जहाँ से होती है दोहे से होती है, बीच में आपको चौपाई मिलेंगी और लास्ट भी दोहे से होगा। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? बताइए 6 चरण किस में होते हैं? छप्पे में होते हैं। छप्पे बनता है आपका रोला प्लस उल्लाला से, तो उसमें 6 चरण आपके हो जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में देखिए, रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तुम आ जाते एक बार, कितने करुणा कितने संदेश, पथ में बिस जाते बन पराग। तो बताइए इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? ये सबरी माता जी श्री राम जी के लिए कहती हैं कि प्रभु जी तुम एक बार आ जाते हैं, कितनी करुणा है आपके लिए, कितने संदेश मेरे पास हैं आपके लिए, पथ में बिस जाते बन पराग। तो यहाँ पर श्रृंगार रस झलक रहा है ना, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, माता ऐसा बेटा जनिए, कै सूरा कै भक्त कहाए। तो यहाँ पर कौन सा रस आपको दिख रहा है? सूर की बात की जा रही है ना, सूरता की बात की जा रही है, तो वीर रस होगा यहाँ पर। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है।
33 नंबर क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ पर कौन सा रस है? देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि दुख आ गया, दुख आ गया, इसका मतलब कि शोक का भाव आया, तो यहाँ पर करुण रस होगा। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जा तन की झाई पड़े, श्याम हरि द्युति होए। तो यहाँ पर कौन सा रस है? ये आप देख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी हिंदी का पेपर जाके उठा के देख लीजिए, और रस छंद अलंकार में ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो कम से कम आप लोग इन 80 प्रश्नों को ही तैयार करके चले जाएंगे तो आप बहुत ढेर सारे प्रश्नों को सही करके आएंगे। इसका सही ऑप्शन है भक्ति रस। देखिए क्या कहा जा रहा है, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागर सोए। तो मेरे दुखों का हरण वही करेंगी, चतुर राधा ही करेंगी, जिनकी झलक देखने मात्र से सांवले कृष्ण जो हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं, मतलब कि प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर भक्ति भावना को दिखाया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वीरों का कैसा वो वसंत, किस रस की सृष्टि है। वीरों का कैसा वो वसंत, इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? वीरता की बात की गई ना, सूरता की बात की गई है, तो यहाँ पर वीर रस होगा। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर बताइए किस रस का प्रयोग किया गया है? देखिए अपने पति से तुलना कर दी ना श्री कृष्ण जी की, तो श्रृंगार रस हो गया है, नायक नायिका हो गए। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है, जेहगिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। यहाँ पर किस रस की भावना उत्पन्न हो रही है? आप लोग थोड़ा से अर्थ निकालने का प्रयास किया करें, गलत सही कुछ तो अर्थ निकालेंगे, वहाँ पर से आपको रस पता चल जाएगा। देखिए गिरि मतलब होता है पर्वत, और चरण मतलब होता है पैर। जिस भी पर्वत पर हनुमान जी का पैर पड़ रहा है वो पर्वत जो है पाताल में समा जा रहा है। तो ऐसा सुनकर आपको कैसा लगा? अद्भुत लगा ना बात ये, तो अद्भुत रस होगा, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कनक भूधरा कार समीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। यहां पर कौन सा रस है? देखिए जब सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचते हैं तो बहुत ही छोटे रूप में होते हैं, तो सीता जी को संदेह होता है कहीं ये मायावी राक्षस तो नहीं है। तो इसके विश्वास दिलाने के लिए अतिबल वीरा मतलब कि हनुमान जी जो थे, कनक भूधरा कार समीरा, कनक मतलब होता है सोना, तो सुमेर पर्वत जैसा विशाल रूप धारण करते हैं और दिखाते हैं कि मैं ही हनुमान हूँ। तो यहाँ पर सुमेर पर्वत जैसे विशाल रूप धारण किया ना, तो ये बात कैसे लगी आपको? अद्भुत लगी ना, बढ़ा चढ़ा कर कही गई ना, तो अद्भुत रस है यहाँ पर। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, असकई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। यहाँ पर किस रस का प्रयोग किया गया है? देखिए राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो बीच में समुद्र आ गया, तो समुद्र देवता की लगभग 3 दिनों तक पूजा की राम जी ने, लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और राम जी को कहने लगे कि एक बाण उठाइए और इस समुद्र को सुखा डालिए। तो असकई रघुपति चाप चढ़ावा, तो राम जी को भी गुस्सा आ गया और राम जी ने चाप को चढ़ा लिया, और यह बात लक्ष्मण को बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर जो है वो गुस्से का भावना झलक रही है ना, रौद्र रस होगा। यहाँ पर अद्भुत बात नहीं है, यहाँ पर गुस्से की बात है ना, रौद्र रस होगा। 39 का सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाथ तिरते केवल, सब विलासता के नद में। यहाँ पर किस रस का प्रयोग किया गया है? कोई भी हलचल नहीं हो रही ना इसमें, तो शांत रस होगा, निर्वेद की भावना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता का एक विलसती आनंद आखंड घना था। यहाँ पर किस रस का प्रयोग किया गया है? कोई हलचल हो रही है यहाँ पर भी शांत रस होगा। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए रसों को देख करके आप समझ जाइए कि श्रृंगार का भाव नहीं हो रहा है, क्रोध नहीं हो रहा है, वीरता की कोई बात नहीं हो रही, तो शांत रस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर कौन से रस का प्रयोग किया गया? देखिए सीता जी को जब रावण ले जाता है तो राम जी पूछते हैं, खग मतलब पक्षी से, मृग मतलब हिरण से, मधुकर श्रेणी मतलब पेड़ पौधों से, क्या तुमने मेरी मृग नयन वाली सीता को देखा है? तो राम और सीता का वियोग हो गया ना, तो वियोग श्रृंगार होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा।
43 नंबर क्वेश्चन है, जइहई अवध कवन मुखलाई नार हेतु प्रिय भाई गवाई। यहाँ पर कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? देखिए भाव को समझिए आप लोग। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है मेघनाथ द्वारा, तो राम जी कहते हैं मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा कि अपनी नारी के लिए प्रिय भाई की जान को गवा दिया। तो यहाँ पर रो रहे थे ना, करुण रस होगा, करुण की भावना यहाँ पर। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल बंदव हरिराई, कौन सा अलंकार होगा? बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। जो चरण है उसको कमल के समान कह दिया, उपमेय में उपमान का भेद ही आरोपित कर दिया, तो रूपक अलंकार होगा यहाँ पर। 45 नंबर क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताइए? देखिए चंद्र को मतलब चंद्रमा को खिलौना ही कह दिया है श्री कृष्ण जी ने, तो यहाँ पर फिर से रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगर चंद्र सा खिलौना कहता तो कौन सा अलंकार होता? वहां पर उपमा होता। सा लग गया ना तो उपमा होता, लेकिन सा नहीं लगा है, चंद्र को खिलौना ही कह दिया है, तो रूपक अलंकार होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावन ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। तो फिर से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नयन जो हैं वो 19 दिन प्रतिदिन जो हैं वो बरसते ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है? गोपियों का श्री कृष्ण जी से वियोग हुआ है ना, तभी ये रस उत्पन्न हुआ है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब तो आप लोग पहचाने लगे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रिक छंद है बताइए, जिसमें आप मात्राओं को गिनते हैं? ये सभी दोहा, चौपाई, रोला, रोला, ये सभी आप मात्राएं गिनते हैं ना, 13, 11, एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये सभी आपके मात्रिक छंद हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक वाणिक छंद है? दोहा तो मात्रिक हो गया, रोला भी मात्रिक हो गया, चौपाई भी मात्रिक हो गई, तो बचा क्या? सवैया एक वाणिक छंद होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। तो यहाँ पर किस छंद का प्रयोग किया गया है बताइए? तो ये एक चौपाई है, और गिनना हो तो गिन लीजिए, 16-16 मात्राएं आपको मिलेंगी प्रत्येक चरण में। 51 नंबर क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो यहाँ पर किस छंद का प्रयोग किया गया है? देखिए इस प्रकार से अगर छंद आए ना तो हिंदी में आपको पर्याप्त समय होता है, तो आप वर्णों को गिन लीजिए या फिर मात्राओं को गिन लीजिए। तो यहाँ पर आपको मात्राओं को गिनना है, और ये है एक दोहा। यहाँ पर आप 13-11 मात्राओं को गिन लेंगे तो दोहा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आराम से समय लेकर गिनिएगा, आपके पास 3 घंटे का समय होता है हिंदी और जीके के लिए, जिसमें आप धीरे धीरे भी करेंगे तो 1.5 घंटे में पूरा पेपर कर लेंगे। और इन सब प्रश्नों को लास्ट में करने का प्रयास कीजिएगा। ये दोहा है आपका। 52 नंबर प्रश्न है, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। तो इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? देखिए ये है आपका एक इंद्रवज्जा है, और इंद्रवज्जा में प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये वाणिक छंद है इंद्रवज्जा। तो इसमें आपको वर्णों को गिनना है। देखिए 2 वर्ण, 2-2 4, 2 6, 2 8, 3 11, तो प्रत्येक चरण में आपको 11 वर्ण मिलेंगे। संसार में पूज्य कहलाओ नहीं होता, कहाव होता है। गलत लिखा है इसने, कहाव, कहाव। ठीक है, तो यहाँ पर से एक वर्ण कम हो जाएगा, तब जाकर के 11 वर्ण बनेंगे। तो 3 1 4, 4 2 6, 2 8 और 3 11। तो इस प्रकार से कहाव लिखेंगे ना, तो इंद्रवज्जा में प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता जो हैं, छंद जिसने उत्पन्न किया वो पिंगल ऋषि हैं। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान और लसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, करत करत अभ्यास से, मतलब अभ्यास करने से जो मूर्ख बुद्धि वाला होता है वो भी पढ़ा लिखा बन जाता है, और लसरी आवत जान से जो सिल पर परत निशान,
जो रस्सी के आने से सिल पर जब निशान भी पड़ जाता है, तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। जब एक ही आशय में दो भिन्न भिन्न बातें कही जाती हैं तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे करत करत अभ्यास से जड़मत हुई सुजान, इसका भी भाव वही निकल रहा है, और लसरी आवत जा से सिल पर पड़ती है, इसका भी भाव वही निकल रहा है। तो ये बिंब प्रतिबिंब के रूप हैं, मतलब कि एक ही आशय में दो बातें कही जा रही हैं, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि खद्दोत सम जहता करे प्रकाश। यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? सही ऑप्शन है इसका यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे? देखिए, एक सूर का अर्थ है सूरदास और एक सूर का क्या अर्थ है? सूर्य से। देखिए, सूरदास जो है, ये जो रचना है ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि सूरदास सूर्य हैं, और तुलसीदास शशि मतलब चंद्रमा हैं, और केशवदास क्या हैं? तारे हैं, और बाकी जो सभी कवि हैं वो क्या हैं? जुगनू की तरह प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, सूरदास जो हैं वो सूर्य हैं, तो सूर्य के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक सूर्य है, एक अर्थ होता है सूरदास, दो अर्थ निकले ना अलग अलग, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैन पर आता पर्यो प्रभात। यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। कैसे आपको पहचाना है? देखिए, अगर कहीं पर भी आपको जनु मनु मानहु मनहु जनहु ये सब लगा हो, देखिए मानव लगा ना तो उत्प्रेक्षा होगा। जनु लगा हो, मनु लगा हो, मानव लगा हो, मनहु लगा हो, जनहु लगा हो, तो यहाँ पर आप बिना सोचे ही उत्प्रेक्षा अलंकार को सही कर दीजिएगा। बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। इसका अर्थ क्या है? सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मतलब श्याम जी जो हैं वो पीले वस्त्र को पहन करके ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि शैल पर, मतलब कि नीलमणि की जो शैल है उस पर सूर्य की किरणें जैसे पड़ती हैं तो वो चमक जाती हैं, वैसा ही आप प्रभाव पड़ रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, उर्जत टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत और परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ये बिहारी जी की रचना है, और बिहारी जी कहते हैं दृग मतलब होता है दृष्टि, आँखें। जब प्रेमी प्रेमिकाओं की आंखें उलझती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो परिवार जो होता है वो टूट जाता है, परिवार अलग हो जाता है उनसे। जुरत चरुत चित्त प्रीति, और जो प्रेम होता है एक दूसरे के बीच में वो जुड़ जाता है। और परिति गांठ दुर्जन ही, और दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई दई यह रीत, मतलब कि हे ईश्वर, ये प्रेम की कैसी अनोखी रीति है कि कोई जुड़ता है तो कोई टूट जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। जब कारण और कार्य का संगति का अभाव होता है, देखिए दृग उलझ रहे हैं, आंखें उलझ रही हैं, लेकिन परिवार टूट रहा है, कारण और कार्य का कोई भी संबंध नहीं हो रहा है। आंखों के उलझने से परिवार कैसे टूट जा रहा है, ये बात कोई जमी नहीं, तो असंगत बात हो गई है। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया। व्यतिरेक अलंकार होता है, इसको पढ़िएगा आप लोग। सही ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें कौन सा छंद है? सही ऑप्शन है इसमें गीतिका है। देखिए, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, गिनिएगा, इसमें आपको 26 मात्राएं मिलेंगी। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। तो गीतिका है, आपकी किताबों में गलत दिया होगा, इसको सही कर लीजिएगा, गीतिका है। सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधिखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बिजली गुलाब रंग। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? एक शब्द बीच में छुपा है, ज्यों। मैंने बताया था ना आपको, जनु मनु मानव ज्यों जब भी आएगा तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है
विभावना अलंकार। आगे आपको एग्जाम्पल मिलेगा इसका। 62 नंबर क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। रस आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समभाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव में कौन सा भाव नहीं मिलेगा, तो समभाव नहीं मिलेगा आपको। वे भी भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव सब मिलेगा, समभाव नहीं मिलेगा आपको। 63 नंबर क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुनय बिन काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, पग नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, और हाथ नहीं है फिर भी ढेर सारे कार्य करता है, तो ये सिर्फ ईश्वर हो सकता है ना। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। एग्जाम्पल आ गया ना। इसमें क्या होता है, विभावना अलंकार में कारण के अभाव में कार्य होता रहता है। ऊपर लिखा था ना, कारण के बिना कार्य होता है, तो विभावना अलंकार होगा। पग नहीं है फिर भी चल रहा है, कैसे हो सकता है। कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, कारण के बिना कार्य हो रहा है ना, तो विभावना अलंकार होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, बंदों गुरु पद कंज में कौन सा अलंकार है। बताइए, जो गुरु जी के पद है ना, वो किसके समान है। पंकज या कंज मतलब क्या होता है, कमल के समान है, तो पद को कमल ही कह दिया गया है। समान की बात नहीं की, कह ही दिया गया है, तो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगर का यहाँ पर कहीं सासी कहीं लगता ना, तो उपमा अलंकार कर देते हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है। बता चुके हैं पहले, जल्दी से करते हैं इसको। शेष अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकल रहे थे ना। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिक छंद नहीं है। बताइए, वाणिक छंद इसमें से कौन सा नहीं है। हरिगीतिका नहीं है। हरिगीतिका एक मात्रिक छंद है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं, तो वाणिक छंद नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन है, यशोदा हरि पालने झुलावे में कौन सा रस है। वात्सल रस है इसमें। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए, वात्सल रस जो है ये श्रृंगार रस के बृहद भाव में आ जाता है, लेकिन फिर भी इसे श्रृंगार रस से अलग रखा गया है। तो यहाँ पर वात्सलता की बात की है ना। श्रृंगार रस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि नायक नायिका के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस कहा जाता है। जहाँ पर भक्ति भावना होती है, प्यार दुलारना होता है, वहाँ पर वात्सल रस होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, रसों के संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव कहिए या फिर व्यभिचारी भाव कहिए, 33 होती है। जैसे कि हर्ष, विषाद, ग्लानि, लज्जा, चिंता, ऐसे आपके जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या 33 है। केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है। केशवदास की बात हो रही है। वैसे जो काव्य की आत्मा है वो रस है, लेकिन केशवदास ने किसे कहा है, अलंकार को कह दिया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। केशवदास जब आए ना तो अलंकार को सही कीजिएगा। अगर ऐसे आपसे पूछता है कि काव्य की आत्मा क्या है, तो रस को सही कीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा कृति प्रगट बुढ़ाई। तो यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोई शब्द देख रहे हैं आप, आया कहीं पर जनु मनु मानव जनऊ ज्यों, ऐसा कोई शब्द आया। जनु आ गया ना, तो उत्प्रेक्षा को सही कर दीजिए, ज़्यादा सोचने की क्या जरूरत है। 71 नंबर क्वेश्चन है, लाज की मादक सुरासी लालिमा, इस पंथ में कौन सा अलंकार है। ढूंढिए, कोई शब्द बीच में आया। सी आया ना, सी आए, सा आए, ऐसा आए, ज्यों आए, तो आप लोग किसको सही करेंगे, उपमा को सही करेंगे। सा आया ना, तुलना हो गई इसमें, अब यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। बताइए, यहां पर पुनरोक्ति अलंकार है। ठीक है, पुनरोक्ति अलंकार है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार क्यों हुआ है कि मधुर मधुर 2 बार आया ना, किसी वर्ण को अगर बार बार कह दिया जाए तो वहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार होता है। जैसे फेरी फेरी वर्षा ऋतु आई, फेरी फेरी 2 बार आ गया ना, वैसे मधुर मधुर 2 बार आया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या वैसे 8 है, इस ऑप्शन में दिया नहीं गया 8, तो 9 सही कर दीजिएगा। वैसे अगर इस क्वेश्चन में 8 नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन हटाया जाएगा आपके बाद में, लेकिन सही ऑप्शन आप 9 कह सकते हैं। रसों की संख्या वैसे पूछता तो 9 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछेगा
तो 8 ही आपको सही करना है। 9 ऑप्शन में दिया है तो 9 सही कर दीजिएगा, नहीं तो ये वैसे गलत क्वेश्चन है। 8 सही ऑप्शन होगा इसका। 74 नंबर क्वेश्चन है, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। कैसी बात की गई इसमें? वीरता की बात की गई है। तो कौन सा रस होगा यहाँ पर? वीर रस है। 74 का सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन है, चहुदी से कान कहीं टेरत असुवन बहत पनारे। तो यहाँ पर कौन सा रस है? बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल इसमें आपको मिल गए होंगे और आप इन सब एग्जाम्पल को याद कर लें। कैसे छांटना है आपको, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, तो आप समझ जाएंगे कैसा उदाहरण है ये। तो आंसू बह रहे हैं ना, तो करुण रस होगा। ऐसे आपको समझना है, जरूरी नहीं कि अर्थ आपको मालूम ही हो। निम्न में से कौन सा एक अर्थालंकार है? अर्थालंकार कौन सा होगा? रूपक होगा। उपमा, रूपक, उपेक्षा जो है ये सभी अर्थालंकार हैं। वक्रोंति, श्लेष, यमक, अनुप्रास, मैंने आपको बताया ना, विप्सा, ये 5 आप लोग याद कर लीजिएगा। ये शब्दालंकार है, बाकी जितने भी आए उसे अर्थालंकार सही कीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? सही ऑप्शनों का दृष्टांत अलंकार है। देखिए फिर से एक ही बात को 2-2 उदाहरण के तहत कहा गया। सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन हो परिपूर्ण, जैसे घन में ओझल हो शशि, जैसे बादल में चंद्रमा ओझल हो जाता है और फिर शशि में ओझल हो जाता है घन, और बादल जो होता है वो चंद्रमा में ओझल हो जाता है। तो ये दोनों ही बातें एक बार से कही गई हैं। दृष्टांत में क्या होता है? दृष्टांत में ये होता है बिंब प्रतिबिंब होता है। एक ही बात को 2 अलग अलग प्रकार से कहा जाता है, तो वहाँ पर दृष्टांत होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे। इस पंथ में किस रस की पुष्टि होती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, आपको क्या याद है? देखिए मेरा जो मन है वो प्रभु जी की भक्ति में लगता है। अगर कहीं भटक भी जाता है तो फिर से वापस आ जाता है। जैसे जहाज का जो पंछी होता है ना, कितना भी उड़ ले उसे कहाँ ठिकाना मिलेगा? जहाज पर मिलेगा, क्योंकि समुद्र में और कोई जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर शांत रस है। जब कोई रस नहीं होता तो वहाँ पर शांत रस होता है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिक वृत्त नहीं है? तो वाणिक वृत्त नहीं है घनाक्षरी। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए अब 2 क्वेश्चन बचे, 80 और 81। ये सीरीज में 81 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया था लगभग 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 80 और 81 क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है। क्या आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देख पा रहे हैं कि किसमें कौन सा अलंकार है, रस है, छंद है? चलिए, गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन में कौन सा अलंकार है? सोचिए आप लोग। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, वक्रोति और श्लेष। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 80 नंबर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है 81 नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, संदेशो देवकी सो कहियो, होय तो धाय तिहारु सुत को माया करत ही रहियो। इसमें सूर्य की पंक्तियों में कौन सा रस आपको झलक रहा है? श्रृंगार, वात्सल्य, शांत और भक्ति। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा। ये हमारी 80 या 81 कह सकते हैं आप प्रश्नों की सीरीज थी, और आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाए? अगर आपको रस छंद अलंकार आता रहा है तो क्या आप 60 प्रश्नों को सही कर पाए? अगर 60 प्रश्नों को सही कर पाए इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है। अगर 60 से कम है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और आपको कम से कम इसके 80 क्वेश्चन तो पूरे के पूरे याद ही कर लीजिए, और आप एग्जाम में जाकर के देखिएगा। अगर आप पहचानना सीख गए कि जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है तो वहाँ पर बीच में आपको ढूंढना होगा जनु मनु मानो मनु लगाओ, या फिर आपको उपमा अलंकार ढूंढना है तो सा, सी, सरस ऐसा कुछ लगा होगा, समान लगा होगा। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा, आप जल्दी से ढूंढ ले जाएंगे। 80 और 81 इसको आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा? ये लास्ट वीडियो हो सकता है यूपी बीएड के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम 9 अगस्त से है और आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। देखिए अगर आपको पेपर मिलता है तो जमा हो जाता है आपका पेपर, आप लोग को पेपर मिल नहीं पाता है, तो क्वेश्चनों को थोड़ा सा याद करिएगा
और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रश्न याद हो उन्हें आप बताने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम के बाद में हम प्रयास करेंगे जो भी आपके प्रश्न होंगे उसके आंसर देने के। जितने भी आप प्रश्न याद कर पाएंगे उससे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, किसी प्रश्न में डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, सुरक्षित होकर जाइएगा। पेपर ही एक आपका मकसद नहीं है, सुरक्षित रहना भी मकसद है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।